अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा आबीती के हवाले से फिर हम पढ़ेंगे कि आबीती क्या होता है। आबीती बेटा आपका पेपर में आखिरी सवाल होता है ख़त और आबीती का। आबीती से मुराद वो हालात और वाक़यात होते हैं जिन्हें इंसान ख़ुद अपनी ज़बानी बयान करे, और हर ज़बान व अदब में आबीतियाँ लिखी जाती हैं। और आबीती लिखते हुए बेटा याद रखिए कि एक तो इसको अंग्रेज़ी में ऑटोबायोग्राफ़ी कहा जाता है, उर्दू में ख़ुद नविश्त कहा जाता है। और कुछ बातों का ख्याल रखिए। एक ये कि आप जिस चीज़ के बारे में आबीती लिख रहे हैं उसके बारे में आपका मुताला होना चाहिए, यानी उसके बारे में आपको मालूमात भी होनी चाहिए ताकि तहरीर अच्छी और पुरकशिश आप लिख सकें। दूसरा ये कि सादगी और सलामती से अपनी बात को हर सतह के पढ़ने वालों के लिए आप लिखें, यानी आपकी जो तहरीर है वो आसान हो के हर आदमी आसानी से उसको पढ़ सके। तीसरा ये कि आबीती लिखने के लिए एक तख़य्युल या ख़यालाती बुलंदी बड़ी ज़रूरी है, यानी एक किरदार के अंदर डूब कर उसको लिखना जैसे अदाकार किया करते हैं। और आबीती हमेशा जो है वो सीग़ा वाहिद मुतकल्लम में लिखी जाती है, यानी आबीती लिखते हुए आप हमेशा मुझे, मेरा या मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ये 2-2.5 सफ़ों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए आपको तकरीबन 20-22 मिनट में इसको लिखना चाहिए मुकम्मल। तो बेटा आसान अल्फाज में आप ये समझ लीजिए कि आबीती का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को एक किरदार समझकर, एक शख्सियत समझकर उसके जज्बात और एहसासात को लिखें। मसलन एक पुरानी कार की आबीती है तो आप एक पुरानी कार को जो है वो एक शख्सियत समझें और एक जानदार समझें, एक इंसान समझें, और फिर उस कार को इंसान या शख्सियत समझकर उसके मसाइल बताएं कि मैं हमेशा ऐसी ना थी। एक वो वक्त था कि जब मेरी कीमत लाखों डॉलर थी और लोग मुझे हाथ लगा कर ना जाने ये समझते थे कि कितनी बड़ी नेमत को हाथ लगा दिया, और सवार होना चाहते थे, लेकिन मेरी कीमत सुनकर जो है वो मैं उनके बस ख़याल और ख्वाहिशी बन के रह जाती थी। लेकिन फिर एक लैंडलॉर्ड या अमीर आदमी आया, उसको मैं एक ही नज़र में भाग गई, उसने मुझे ख़रीद लिया, और फिर जो है उसने 10 साल वो जो है मुझे अपने सफ़र के लिए इस्तेमाल किया। फिर मुझे एक बदकिस्मती से एक हादसे का मैं शिकार हो गई, तो उसने मुझे कबाड़ खाने में स्क्रैप यार्ड में दे दिया। वहाँ में टुकड़े टुकड़े करके जो है मुख्तलिफ़ कारखानों में मुझे भेज दिया गया और पिघला कर नए औजार। तो यूँ बेटा यानी मुझे, मेरा और मैंने, इस तरह के लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अगर आ जाए कि एक पुराने दरख्त की आबीती, तो जो है वो आप एक दरख्त को जो है वो एक इंसान समझ के, शख्सियत, पर्सनैलिटी समझ के लिखेंगे कि मैं एक दरख्त था। मुझे अपना वो अरूज भी याद है कि जब मैं गिलगित के खूबसूरत पहाड़ों में जो है वो अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात गुजार रहा था। फिर बदकिस्मती से एक दिन सख्त आंधी तूफ़ान आया और मैं जड़ों समेत ज़मीन बोस हुआ, गिर गया। फिर सुबह के वक्त सरकारी एहलकार आए और मुझे टुकड़े करके जो है वो वर्कशॉप में भेज दिया गया, या टिम्बर माफिया मुझे ले गया, वहाँ मुझे काट कर फर्नीचर के लिए इस्तेमाल किया गया, और फिर मेरे जिस्म के हिस्सों के टुकड़े करके उनसे कुर्सियाँ, मेज़ बनाए गए। फिर जो है वो एक यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल के कमरे में मुझे रख दिया गया। और यूँ बेटा यानी आबिदी का मतलब आप हर चीज़ को एक करैक्टर समझ के उसकी फीलिंग्स आप लिखते हैं। ठीक है बेटा, फिर भी समझ ना आए तो मज़ीद पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।